हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ने बात किया था ओपन सर्किट टेस्ट और नो लोड टेस्ट, जिसमें हम लोग ने क्विकेस्ट अप्रोच भी बात किया था, जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में, कंपटीशन में सॉल्व करने में ये बहुत सहायता देगा। नाउ इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम, जो भी आपका सर्किट डायग्राम है, सर्किट का कनेक्शन है, वो सेम है ओपन सर्किट टेस्ट की तरह। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे ये है इंस्ट्रूमेंट का और ट्रांसफार्मर का। ओके, तो हम लोग उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है हम लोग कैसे कैरिड करते हैं। तो जिस तरह से ओपन सर्किट हम लोग यहाँ पे कंपेयर करके स्टडी करेंगे, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट को जिस तरह से हम लोग रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी पे किए थे, उसी तरह हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट को जो है डैट इज कैरिड आउट एट रेटेड करंट एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ओके, उस पे करेंगे जस्ट टू डिटरमाइन द फुल लोड कॉपर लॉस। यानी कि फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो करेंगे रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड करंट पे। वही हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट जो कर रहे थे कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, ओके, एट द रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज। ओके, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, क्यों कर रहे हैं? जस्ट टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए, ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल लोड कॉपर लॉस। यानी कि जब हम लोग फुल लोड कॉपर लॉस को फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को किस तरह से प्रिडिक्ट करेंगे, वो कौन बताएगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओके, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है, ओके, जिसको हम लोग इम्पीडेंस टेस्ट भी कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इम्पीडेंस टेस्ट। देन शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पीडेंस टेस्ट। इम्पीडेंस यानी कि ZE, ओके, Z इक्वल टू R प्लस JX, तो यहाँ पे ZE इक्वल टू RE प्लस JXE। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैरिड कर रहे हैं ट्रांसफार्मर को, ओके, आप यहाँ देख रहे हैं हाई वोल्टेज साइड में हम लोग ट्रांसफार्मर में सारे इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किए हुए हैं, और लो वोल्टेज साइड को जो है थिक वायर से शॉर्टेड किए हुए। गॉट इट? तो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कैरिड आउट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, ओके, ऑन हाई वोल्टेज साइड विथ द लो वोल्टेज साइड शॉर्टेड विथ द थिक वायर। गॉट इट? तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं? तो यहाँ पे थिक वायर के द्वारा हम लोग शॉर्टेड करने के बाद आपको सीधा का सारा, इस बाइंडिंग का सारा जो है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बाइंडिंग का रेसिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, ये सारा का सारा कहाँ होगा? प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड यानी कि हाई वोल्टेज साइड में। तो हाई वोल्टेज साइड में तो उस कंडीशन में जो भी हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, ओके, वो इम्पीडेंस होता है इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, यानी कि RE प्लस JXE। यानी कि जो यहाँ पे कैलकुलेट होगा ZEH प्लस REH प्लस XEH। ZEH यानी कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। तो यहाँ पे अगर REH हम लोग लिखते हैं तो RH प्लस RL, RH यानी कि हाई वोल्टेज साइड का रेसिस्टेंस, इसका वाइंडिंग, लो वोल्टेज साइड का रेजिस्टेंस का वाइंडिंग, रिफर टू हाई वोल्टेज साइड, दिस वन। तो यही कारण है कि हम लोग इसको इम्पीडेंस टेस्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको जो है लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, वो इक्विवेलेंट सर्किट का क्या आएगा? इम्पीडेंस, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, वो टोटल इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा, ओके, रिफर टू हाई वोल्टेज साइड। यानी कि इसका भी इम्पीडेंस इधर ही होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे REH लिखे हैं, XEH भी उसी तरह से होगा, ओके, XH प्लस XL डैश। उसी तरह ZEH अगर हम लोग लिखना चाहें तो ZH प्लस ZL डैश। तो ओके, नाउ तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि हम लोग इम्पीडेंस टेस्ट क्यों कहते हैं, ये पता चल गया। क्योंकि जब इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, वो रिफर टू हाई वोल्टेज साइड आएगा, और जो टोटल इम्पीडेंस होगा वो रिफर टू हाई वोल्टेज साइड आएगा। यानी कि हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे इम्पीडेंस, ओके, दैट इज रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड और टोटल इम्पीडेंस पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड इम्पीडेंस टेस्ट। नाउ हम लोग लो वोल्टेज साइड को शॉर्टेड जो है थिक वायर से क्यों करते हैं?
ओके, यानी कि इन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन द SCT, ओके, लो वोल्टेज साइड इज शॉर्टेड बाय द थिक वायर। वाई? क्यों? क्योंकि ये जैसे ही हाई वोल्टेज साइड, ये हाई वोल्टेज हो गया, यानी कि V1 ग्रेटर देन V2, तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 लेस देन I2, है ना, उल्टा, जिधर का वोल्टेज ज़्यादा उधर करंट कम, जिधर वोल्टेज कम उधर करंट ज़्यादा, यानी कि लो वोल्टेज साइड में करंट हमारा ज़्यादा होगा। ओके, तो लो वोल्टेज साइड में करंट ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा करंट को टॉलरेट करने के लिए मोटा वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि R इक्वल टू होता है रो L/A। तो जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा, और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। तो हाई करंट को फ्लो करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, इन दैट केस हम लोग यहाँ पे जो शॉर्टेड करते हैं वो शॉर्टेड हम लोग किससे कर रहे हैं, थिक वायर से। क्लियर है ये भी कंसेप्ट, कि अगर कोई पूछता है कि लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्टेड क्यों करते हैं विद द थिक वायर, है ना, सिर्फ शॉर्टेड नहीं, शॉर्टेड बाई थिक वायर। तो बिकॉज लो वोल्टेज साइड में करंट बहुत ज़्यादा है, तो हैवी करंट को फ्लो करने के लिए यहाँ पे थिक वायर का रिक्वायरमेंट है। ओके, इसका कॉज मैंने यहाँ बताया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग हाई वोल्टेज साइड में ही क्यों रखते हैं। मैंने पहले बोला कि ये मैंडेटरी नहीं है, बट हम लोग सुविधा के लिए ऐसा करते हैं कि हाई वोल्टेज साइड में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं और लो वोल्टेज साइड को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टेड करते हैं। कारण क्या है कि हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट जो कैरीड आउट कर रहे हैं वो हमारा क्या है, रेटेड करंट पे। तो रेटेड करंट पे है, यानी कि करंट रेटिंग होगा, यानी कि मीटर रीड करेगा रेटेड करंट को। हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज की तरफ करंट का वैल्यू क्या, बहुत कम। और ये जो हमारा SCT शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑपरेट होता है वो 2% से लेके 12% ऑफ रेटेड वोल्टेज तक ऑपरेट हो जाता है। ओके, तो रेटेड वोल्टेज हाई है, बट इसका 2% से लेके 12%, तो इसका वैल्यू भी कम हो गया। ओके, लाइक हम लोग बोल सकते हैं कि इधर भी जो वोल्टेज होगा अप्लीकेबल, हम लोग देखते क्या हैं कि रेटेड वोल्टेज का, यानी कि हाई वोल्टेज का 2% से लेके 12% तक जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी कंडीशन में जो है एमीटर जो है अपने रेटेड करंट को रीड कर लेता है। तो ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को जो है हम लोग रेटेड करंट रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कैरिड कर रहे हैं, है ना, परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 से 12% यानी कि वो लो वोल्टेज हो गया, यानी कि रेटेड वोल्टेज जो हाई वोल्टेज है उसका 2 से 12% होने के कारण जो है वो लो हो गया। तो लो होने के कारण जो है सारे इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो वोल्ट मीटर हो, आमीटर हो, ओके, वाट मीटर, वो इजीली अवेलेबल है और हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं लो वोल्टेज और लो करंट के साथ। करंट तो ऑलरेडी लो है हाई वोल्टेज साइड में, वोल्टेज भी हो गया लो, तो इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इजी वे में वर्क कर सकते हैं, है ना, इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सो यहाँ पे हम लोग कॉस्ट यानी कि सस्ता होगा, ओके, इजली अवेलेबल होगा और कन्वीनियंट भी होगा, सुविधाजनक भी होगा, है ना। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या पर्पस है इसका, है ना, पर्पस शॉर्ट सर्किट टेस्ट का पर्पस क्या है, हालांकि हम लोग को पहले ही पता चल गया, बट हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे फिर से कि इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ SCT। तो पहला पर्पस क्या है, जो मेन पर्पस है हमारा, ओके, जस्ट टू फाइंड द फुल लोड कॉपर लॉस, ओके, या इसी को हम लोग कहते हैं ओमिक लॉस। ओके, तो मेनली SCT का पर्पस है फुल लोड कॉपर लॉस या ओमिक लॉस को फाइंड आउट करने में। बट इसके साथ साथ जो है मैंने क्या बोला कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, या हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। ओके, रिफर टू अदर साइड, चाहे वो हाई वोल्टेज साइड हो चाहे लो वोल्टेज साइड हो। ऑफ कोर्स अगर ये हाई वोल्टेज साइड का वैल्यू पता चल गया, ओके, तो हाई वोल्टेज साइड का वैल्यू पता चल गया, तो ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी पता होगा हम लोग को, रेटेड वोल्टेज भी पता होगा, तो उससे हम लोग जो है हम लोग जानते हैं ZH/ZL इक्वल टू NH/NL लिख सकते हैं। आपको Z1/Z2 इक्वल टू N1/N2, है ना। तो अगर ZH पता चल गया तो ZL भी पता चल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इक्विवेलेंट इम्पीडेंस हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी साइड का हो, हाई वोल्टेज साइड का या लो वोल्टेज साइड, यानी कि प्राइमरी साइड का हो चाहे सेकेंडरी साइड का हो। इसके साथ साथ ओके, इन एडिशन टू दीज
हम लोग जो है वोल्टेज रेगुलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। वी मे फाइंड द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज रेगुलेशन जो इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। बट यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा जो है हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बारीक किसका है भाई, अब हम लोग बात करेंगे प्रोसीजर का, है ना। व्हाट इज द प्रोसीजर टू परफॉर्म द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। प्रोसीजर्स, ऑफ कोर्स प्रोसीजर्स है हमारे, है ना। जैसे ओपन सर्किट टेस्ट का प्रोसीजर्स हुआ, उसी तरह शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रोसीजर्स है। ओके, तो हम लोग जैसे ओपन सर्किट टेस्ट में प्रोसीजर फॉलो किए, उसी तरह से शॉर्ट सर्किट टेस्ट का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले जितनी सारे स्टेप 1 में जितने सारे इक्विपमेंट है, वोल्ट मीटर, ऑटो ट्रांसफार्मर, अमीटर, वाट मीटर, सारे को हम लोग हाई वोल्टेज साइड में डीपीएसटी स्विच और सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे, जैसे कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ऑफ कोर्स इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने के बाद जो हम लोग लो वोल्टेज साइड को, जो सेकंड स्टेप है हमारा, ओके, सेकंड स्टेप लो वोल्टेज साइड को हम लोग शॉर्टेड कर देंगे बाय यूजिंग द थिक वायर। ओके, तो थिक वायर के द्वारा हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्टेड कर देंगे। नाउ हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वैरी करवा सकते हैं। वोल्टेज को वैरी करवा सकते हैं विथ द लोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, ऑफ कोर्स, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ द वोल्ट मीटर, विद द हेल्प ऑफ द टैपिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे वोल्ट मीटर का टैपिंग हम लोग वैरी करवाएंगे, एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कहाँ तक करेंगे, जब हमारा वोल्ट मीटर जो है वो रीड क्या कर रहा है, जीरो वैल्यू। जब वोल्ट मीटर रीड कर रहा है जीरो वैल्यू, उस समय हम लोग डीपीएसटी स्विच को क्लोज करेंगे। डीपीएसटी स्विच को क्लोज करके वोल्ट मीटर का रीडिंग जैसे ही जीरो हो वहाँ पे टैपिंग लाके प्लेस कर देंगे। ओके, अब टैपिंग प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, ओके, ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग इस टैपिंग को वैरी करवाएंगे। ऑफकोर्स ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज जो है हम लोग क्यों करते हैं, वोल्टेज को वैरी करवाने के लिए। तो हम लोग वोल्टेज को वैरी करवाएंगे, तब तक वैरी करवाएंगे जब तक इसका रीडिंग नहीं देखना है हम लोग को रीडिंग देखना है अमीटर का। ओपन सर्किट टेस्ट जब हम लोग कर रहे थे उसमें भी वैरी करवा रहे थे, बट हम लोग उसमें किसका रीडिंग देख रहे थे, वोल्ट मीटर का। ओपन सर्किट टेस्ट में वोल्ट मीटर का रीडिंग जैसे ही उसके रेटेड वोल्टेज की जैसा हुआ, वैसे ही हम लोग प्रोसीजर को स्टॉप कर दिए, है ना। और वोल्ट मीटर, अमीटर और वाट मीटर का रीडिंग ले लिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज को मेजर करेंगे हर एक वैल्यू पे, बट यहाँ पे जो ग्रेजुअली वेरिएशन होगा वोल्टेज का, वो कब तक होगा, जैसे ही अमीटर जो है ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट को रीड न कर ले। यानी कि जैसे ही ट्रांसफार्मर के रेटेड करंट तक रीडिंग आया अमीटर में, वैसे ही प्रोसीजर को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और उस तरह से हम लोग जो कंसीडर करेंगे, रीडिंग लेंगे वाट मीटर का, अमीटर का और वोल्ट मीटर का। ओके, तो हम लोग रीडिंग लेंगे। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, है ना। मैथमेटिकल एनालिसिस में आप देखिए, फर्स्ट रीडिंग ऑफ अमीटर, दिस वन ISC, शॉर्ट सर्किट के समय जो है करंट हमारा जो आया वो, तो उस समय जो हमारा करंट आएगा वो क्या होगा भाई, वो हमारा होगा रेटेड फुल लोड करंट, रेटेड फुल लोड करंट। ओके, कौन, ISC, है ना, रेटेड फुल लोड करंट। सेकंड जो होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इसका नाम दिए VSC। ये जो होगा, ओके, रेटेड नहीं होगा, इसका रेटिंग नहीं होगा, सिंपल शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होगा, जो मैंने बताया कि रेटेड वोल्टेज का 2 से 12% के बीच में इसका वैल्यू होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड रीडिंग ऑफ वाट मीटर, यानी कि WSC, जो आपका क्या रीडिंग लेगा, ये बताएगा हमारा फुल लोड कॉपर लॉस,
फुल लोड कॉपर लॉस, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, WCUFL। ओके, फुल लोड कॉपर लॉस। तो ये रीडिंग हो गया, रीडिंग ऑफ वाट मीटर। अब यहाँ पे VSC पता हो गया, ISC पता हो गया, WSC पता हो गया। तो यहाँ पे जो VSC है और ISC है, ओके, वो दोनों क्या है, अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड करंट है। अप्लाइड वोल्टेज एंड रेटेड करंट एट किस साइड में, जिस साइड में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। तो यहाँ पे किस साइड में रखा हुआ है, सॉरी, जिस साइड में इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। तो यहाँ पे किस साइड में रखा हुआ है, हाई वोल्टेज साइड में। तो ये हाई वोल्टेज साइड की तरफ रेटेड करंट हो गया, यानी कि सप्लाई करंट और सप्लाई वोल्टेज हो गया, है ना, वेयर द इक्विपमेंट इज प्लेस्ड। अब हम लोग इससे क्या करेंगे भाई, इससे हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। ऑफकोर्स हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया, ICU इक्वल टू होता है I1 स्क्वायर RE1 या I2 स्क्वायर RE2। ओके, 1 फॉर प्राइमरी और 2 फॉर सेकेंडरी। हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं IH का होल स्क्वायर REH हाई वोल्टेज साइड या IL का होल स्क्वायर REL, बोथ आर सेम, डैट डजंट मैटर, है ना। तो यहाँ पे जो WSC आया, ये क्या है, फुल लोड कॉपर लॉस। तो WSC जो आया तो उसके साइड का करंट यानी कि ISC होल स्क्वायर और उसी के साइड का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये REH। क्लियर, हम लोग लिख सकते हैं ISC हमारा फुल लोड करंट है। ओके, तो इससे हम लोग क्या कर लिए, REH का वैल्यू निकाल लिए, यानी कि WSC का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ISC, सॉरी, WSC बाई ISC का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या होगा, REH निकल जाएगा। REH क्या कर रहा है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस रिफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड, यानी कि जिस साइड में इक्विपमेंट रखा हुआ है। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। अब इसका ज़रूरत नहीं है, इस फिगर को हम लोग मिटा देते हैं। ऑफकोर्स मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बताया था, रिफर्ड टू प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, दैट इज अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो जब आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो ये कैसा आएगा, दिस वन, ये हो गया हाई वोल्टेज साइड तो REH XCH, है ना। ये क्या हो गया, ओके, ये इस साइड का है ना, तो ये शॉर्टेड है हमारा। ओके, तो शॉर्टेड होने के कारण वोल्टेज 0, दिस वन, और ये अप्लाइड वोल्टेज हो गया और उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये करंट हो गया। ऑल ऑफ यू एग्री, ये इम्पीडेंस हो गया ZDH इक्वल टू REH प्लस JXCH। ये शॉर्टेड क्यों, यहाँ पे होना चाहिए था EMF, बट यहाँ पे शॉर्टेड होने के कारण ये EMF 0। जब ये EMF 0 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी EMF 0, क्योंकि E2/E1 इक्वल टू N2/N1। तो जब ये EMF 0 तो ये भी EMF 0, है ना। तो ये आ गया ZDH। अब सोचो कि VSC हमारा क्या होगा, VSC इक्वल टू लिख सकते हैं ISC इंटू ZDH, लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना, लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ लिखने के बाद जो है यहाँ पे हम लोग ZDH जो है, ZDH निकल जाएगा हमारा ZDH इक्वल टू VSC बाई ISC। क्लियर, तो ZDH निकल गया, REH निकल गया, तो ZDH इक्वल टू क्या होता है, ये, यानी कि मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग लिखे तो REH का होल स्क्वायर प्लस XCH का होल स्क्वायर। तो इससे XCH का वैल्यू निकल जाएगा ZDH का होल स्क्वायर माइनस REH का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इससे XCH निकल गया। आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अप्रोच देख रहे हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है हमारा, सिंपल, ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले से फॉलो होते हुए आ रहा है। ओके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पहला हमारा जो है, हम लोग REH निकाले किस तरह से भाई, WSC बाई ISC का होल स्क्वायर करके। क्लियर, फिर ZDH निकाले
किस तरह से भाई, VSC/ISC करके। ओके, शायद हमसे वीडियो मिस हो गया है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, है ना। तो ये हमारा क्या है कि यहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, सिंपल। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग पहले RES कैलकुलेट करते हैं, फिर JDS कैलकुलेट करते हैं, ओके, और फिर XCS कैलकुलेट करते हैं। RES WSC/ISC का होल स्क्वायर, JDH VSC/ISC जो हम लोग बात कर चुके हैं, और XCS निकालने के लिए इस फार्मूला से JDH का होल स्क्वायर माइनस RES का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच आ रहा है, यानी कि शुरू से आ रहा है। ओके, हम लोग इसलिए रिपीट कर रहे हैं बिकॉज रिकॉर्ड करना भूल गया था मैंने। ओके, तो अब हम लोग अगर क्विकेस्ट अप्रोच बात करें तो क्विकेस्ट अप्रोच यानी कि तुरंत जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे कंपटीशन में, तो उस कंडीशन में सोचो ये JDH जो है हमारा, ये VYI एंगल थीटा लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि कहीं भी हम लोग वोल्टेज लिखते हैं V एंगल 0 और I एंगल थीटा, तो Z इक्वल टू जो है VYI, तो VYI एंगल ये माइनस थीटा हुआ तो थीटा, है ना। तो ये हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये φSC क्या है, V और I के बीच का एंगल है। ओके, इंडक्टिव होने के कारण माइनस एंगल यहाँ पे लिए, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे WSC पावर इक्वल टू VI cos थीटा लिखते हैं, तो WSC इक्वल टू VSC ISC इंटू कॉस φSC लिखेंगे। ओके, तो φSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स WSC बाई VSC ISC। ओके, तो यहाँ पे φSC का वैल्यू यहाँ बैठा दिए। अब देखो एक ही बार में सिर्फ इसी का यूज़ करके अगर आपको ये पता है तो हम लोग एक बार कैलकुलेशन करेंगे। VSC पता है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ वाट मीटर, ये इससे पता हो जाएगा। तो JDH हमारा आ जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे लिख सकते हैं RES प्लस JXCH। तो एक ही स्टेप में हमारा RES भी पता चल जाएगा और XCH भी पता चल जाएगा। ये इसका एडवांटेज हुआ किसका, क्विकेस्ट अप्रोच का, है ना। और इस नॉलेज का कि Z इक्वल टू लिख सकते हैं VYI पोलर फॉर्म। ओके, अब हम लोग जो है दूसरे ढंग से भी φSC निकाल सकते हैं। हाउ, देखो ऐसे, φSC क्या है भाई, φSC जो है V और I के बीच का एंगल है। ओके, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं दिस वन, या हम लोग φSC जो लिख रहे हैं ये φSC, ये REH, ये XCH और ये JDH, सिंपल, है ना। इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे REH अगर हम लोग इसमें I सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, तो वो भी हम लोग देख सकते हैं उस तरह से। तो हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं सिंपल, ओके, और ISC REH, ISC हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, ISC JDH, सिंपल। या हम लोग एक बार और होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर क्या हो गया हमारा एक्चुअली WSC, सो सिंपल, है ना। और ये हमारा ISC JDH, तो ISC इंटू JDH लिख सकते हैं। और ये एक्चुअली में क्या है हमारा, ये हमारा VSC है, हम लोग इसके पहले देख चुके हैं VSC इक्वल टू ISC, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VSC इंटू ISC। तो अब निकाल दो cos φSC इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है WSC और हाइपोटेन्यूज क्या है VSC इंटू ISC। तो इसमें φSC को cos इधर ले जाएंगे, तो φSC इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स WSC बाई VSC इंटू ISC। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग इस तरह से शॉर्ट करके निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे लास्ट बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो है कोर लॉस को क्यों निगलेक्ट कर देते हैं। याद होगा आपको ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को निगलेक्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है कॉपर लॉस यानी कि I² R, और वहाँ I जो वैल्यू था वो नो लोड करंट था।
नो लोड करंट जो 2 से 5% था हमारा फुल लोड करंट का, जिसका वैल्यू बहुत कम था, अब उसमें भी हम लोग करंट का स्क्वायर किए तो उसका वैल्यू और कम हो गया। तो ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा था शॉर्ट सर्किट टेस्ट में VSC हमारा एक्चुअल में क्या है, वो 2 से 12% ऑफ द रेटेड फुल लोड वोल्टेज है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है 10%, 8%, 9% या 2 से 12% है। तो ये जो वोल्टेज का वैल्यू है वो बहुत कम है। तो जब वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम है तो वोल्टेज के कोरिस्पॉन्डिंग ही कोर लॉस हो रहा है ना। WC इक्वल टू VI cos फाई नॉट, ये था ना। तो V इस वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम, ओके। तो इस वोल्टेज का वैल्यू बहुत कम होने के कारण जो है हम लोग कोर लॉस को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो इस तरह से नेग्लेक्ट करके जो है हम लोग सिर्फ इससे शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या निकालते हैं, कॉपर लॉस। कोर लॉस होगा बट उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का, और उसके बाद हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन बात करेंगे। ओके, तो वीडियो देखो, एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू।